हेलो। आवाज आ रही है गाइस मेरी? यस सर। ठीक है, कल वो मैंने वाइपिंग कर दी थी। ठीक है, बस पेंडर की इमेजिंग करनी है। ठीक है, और फिर देखना है इसके अंदर डेटा कैसे क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। एक बार बस मेरे को है ना थोड़ा क्लीन करना है। फिर यार बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। चलो, अब एक चीज याद रखना, इसमें फाइल सिस्टम पहले से बना मिला है। मैंने इसको इरेजर से इरेज किया था, पर इसमें फाइल सिस्टम बना आ गया। ठीक है, यही दिक्कत है इरेजर के अंदर। तो इसमें लॉजिकल भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। सर आज विंडोज फॉरेंसिक करेंगे ना? कल से करेंगे वो, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे। मेरे को याद दिलाना, लास्ट में तुमको फाइल भेजूंगा। मैंने चीट शीट बनाई हुई है ये वाली। ठीक है, मैंने पूरी एक बार चीट शीट, इसमें लिंक्स विंक्स सारे जो जो टूल्स यूज करेंगे, सैम डम कैसे क्या करना है, पूरा मैंने इसमें बताया हुआ है। मेरे को लास्ट में याद दिलाना, ये भेजना है। ठीक है। इसी तरह इसको होने देते हैं। लास्ट जो हमारा टूल बच रहा था, ब्लीच बिट बताता हूँ, ब्लीच बिट कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अब बीच बीच में तो कहाँ काम में आता है कि भैया बेसिकली हमारे को विंडो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। कल की डेट में अगर हमने विंडो चेंज करी तो शख्स चुपचाप चले जाएगा कि भैया हाँ हमने देखो ये डेटा है, ये डेटा किया है। तो तुम्हारा यहाँ ब्लीच बिट काम में आता है। ठीक है, ब्लीच बिट क्या करता है, डीप स्कैन करता है पूरा का पूरा। जैसे इसको प्रीव्यू करते हैं, इसको क्लीन मत कर देना गलती से, पहले समझना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, रिव्यू करना कि तुम्हारा पूरा डेटा बता देगा सिस्टम में कहाँ क्या डेटा पड़ा हुआ है, क्या सारा कुछ। पहले इसको प्रीव्यू करना, तो ये अपने ना लिस्टिंग बता देगा कितना एमबी का डेटा आपके मतलब कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। वो होने दो। ठीक है, तो ये इसने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, टेम्पररी फाइल है 9 जीबी की। ये कुछ फाइल है 1 जीबी की, क्वारंटाइन फाइल। ठीक है, मोस्ट प्राइमरी इसने सारा कुछ बता दिया। अब देखो डीप स्कैन में बैकअप फाइल, ds डॉट स्टोर, थम डॉट डीबी, टेम्पररी फाइल, vm स्वैप फाइल। स्वैप फाइल बताई थी मैंने क्या होती है, पेजिंग फाइल्स। याद आया कुछ? रैम, वर्चुअल रैम। ठीक है, फिर आपका फायरफॉक्स। अब इसके ऊपर गलती से टिक मार्क मत कर देना, अगर आपने बुक मार्क कुकीज जो भी सेव किया हुआ सारा उड़ा देगा, ये क्लीन कर देगा। तो बैकअप फाइल्स, कैशे, कुकीज, क्रैश रिपोर्ट, डोम स्टोरेज। अब ये डोम स्टोरेज क्या होती है? ठीक है, अब इसके अंदर वेब नॉट रेफर टू एज अ वेब स्टोरेज, रेफर टू अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट एपीआई दैट अलाउ वेबसाइट टू स्टोर डेटा persistent ऑन यूजर डिवाइस। अब हमारा कभी कभी देखते हैं ना कि नेट चले जाता है, फेसबुक का लॉगिन पेज खुला रह जाता है या कोई पेज खुला रह जाता है। वो खुला कैसे, वो डाउन स्टोरेज में आपके सेव हो जाता है सिस्टम पे। ठीक है, अब अगर आपने नोटिस किया होगा, आप इंस्टाग्राम चलाते हो फोन में, अगर मैं इंटरनेट निकाल दूं तो 5-6 जो रील डाउनलोडेड हो गई है, मतलब पहले रील में आ चुकी है फीड में, वो सारी पड़ी रहती है। तो कोई चीज देखने से पहले आपका एक स्टोरेज बनाती है। तो ये डोम स्टोरेज को भी पूरा क्लीन कर देता है कि लास्ट में अगर यूजर ने कौन सा क्या वेबसाइट देख रहा था, क्या सेव था, वो सारा क्रैश रिपोर्ट, कुकीज, फॉर्म हिस्ट्री, पासवर्ड, सेशन रिस्टोर, साइट रेफरेंस, यूआरएल हिस्ट्री।
और अब आता है वैक्यूम। अब वैक्यूम फाइल कौन सी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पासवर्ड, सारा कुछ सेव होता है। वैक्यूम स्टोरेज, ठीक है। अ क्लियर आउट, 2 मिनट रुको। कौन है? ढंग से दिया नहीं है क्या? अब ये वैक्यूम जो तुम्हारी फाइल्स होती है, ठीक है। रुको। पहले सही लिखते हैं ना? CACCUUL। अच्छा, ठीक है। अब वैक्यूम फाइल्स में क्या होता है? तुम्हारे ब्राउजर की जो जो फायरफॉक्स की हिस्ट्री विस्ट्री जितना भी तुम्हारा डेटा रहता है, वो सारा वैक्यूम, प्लेस, कुकीज, फेविकॉल, सब कुछ, इनफैक्ट पासवर्ड से लेके सारा कुछ तुम्हारा इसी में पड़ा होता है, ठीक है। अब वैक्यूम फाइल्स क्या होती है? डेटाबेस फाइल्स होती है। कहाँ दिखती है? दिखाता हूँ। क्लोज क्लोज, ये हो चुका है, ठीक है। इसको अभी देख लेंगे। जब आप नॉर्मली अपने जिस पीसी में जाते हो, सी पे जाते हो, ठीक है। अब हमने क्या सोचा कि प्रोग्राम फाइल्स में ही तुम्हारा फायरफॉक्स का डेटा बनता है, लेकिन यहाँ नहीं बनता। आपको यूजर में जाना है, ठीक है। यूजर में जाने के बाद आपका यूजर का नाम क्या है? जैसे मेरे यूजर का नाम डेवसेक है। इस यूजर के अंदर जाओगे, यहाँ से आपको पहले शो और ये हिडन आइटम्स ऑन कर लेना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप डेटा का। ऐप डेटा पे जाओगे, रोमिंग पे जाओगे, यहाँ मोजिला होगा, मोजिला पे गए, फायरफॉक्स, लोकल पे गए थे क्या? प्रोफाइल कहाँ बन रही है? 2 मिनट, गूगल का देखते हैं एक बार, रुको। हाँ, गूगल का तो यहाँ इजीली हमारे को डिफॉल्ट में दिख जाता है, ठीक है। यहाँ जाते हैं, यहाँ सारी हमारे अकाउंट वेब डेटा, सारा जो भी हमारा डेटा है, यही सारा का सारा दिखता है। जैसे नॉर्मली हम कोई भी फाइल ले लेते हैं, जैसे लॉग्स हो गए, लॉग इन डेटा एंड अकाउंट, जो जो सेव अकाउंट्स है मेरे, वो सारा कुछ डेटा, लेकिन ये इंक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। जैसे लॉग इन डेटा है और ये फाइल्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं, दिखाता हूँ कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आपका बुकमार्क्स हो गए, बुकमार्क का डेटा आ गया। और हिस्ट्री है इधर, दिख रही है कहीं? ये रही आपकी हिस्ट्री। जो जो आपका अकाउंट की हिस्ट्री होती है, वो यहाँ सेव होती है। एक बार फायरफॉक्स के अंदर देखते हैं, मैंने डेटा तो कुछ सेव किया है। मोजिला कहाँ है? मोजिला मोजिला मोजिला। सोशल ट्रैक, सोशल ट्रैकिंग। एक चीज और, जो तुम्हारा इनकॉग्निटो बनता है ना, वो दो तरीके से बनता है। क्यों? कुछ कुछ बंदे बोलते हैं इनकॉग्निटो नहीं पकड़ा जाता, और कुछ बंदे बोलते हैं इनकॉग्निटो पकड़ा जाता है। असल में पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी फाइल और जो तुम्हारा रैम होती है, इन दोनों में कंस्ट्रेंड होती है उसकी बॉडी। वो सारी इसके अंदर रहती है, वॉलेटाइल में, इसलिए डेटा निकल जाता है कभी भी, जो तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल डेटा होता है, तो यही मिलेगा।
क्या चीज? वही मैं देखूंगा इसके अंदर बैठ के, ये इंडेक्स में क्या दिया हुआ है, इंडेक्स लॉग, यही डेटा बनाता है। मोजिला 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 क्रैश रिपोर्ट्स, इवेंट, बैकग्राउंड टास्क प्रोफाइलर, प्रोफाइल, डेटा सेट, बिल, इवेंट्स, देखना पड़ेगा प्लेसेस डॉट एस्कोलाइट, कहीं हिस्ट्री का तो नहीं है अपना? हाँ ये रहा। अरे इतनी देर से यही ढूंढ रहे थे क्या? प्रोफाइल के अंदर जाके यहाँ आ गया क्या ये सारा कुछ? स्टोरेज वोरेज जो भी तुम्हारा वेब स्टोर टाइम सारा कुछ यही तुम्हारा सेव होगा, कुकीज, एस्कोलाइट, स्कीमा, ये सारा कुछ देख रहे हो? फ्रॉम हिस्ट्री, ये सारा कुछ इधर तुम्हारा सारा कुछ यही सेव होगा। तो एक बार इसको पहले देख लेते हैं। डीबी ब्राउजर यूज किया किसी ने? डीबी ब्राउजर ऑनलाइन किसी ने यूज किया डीबी ब्राउजर? हेलो? नहीं सर। डीबी ब्राउजर में देखता हूँ, लोड हो जाएगी तो देख पाएंगे। हाँ आ रहा है, जो जो सर्च किया ना, जैसे ट्रू, एनआई, डीआरआई, एनसीएफएल, चैट जीपीटी, एनएफएसयू, तो ये जो हमारी हिस्ट्री होती है, इस तरह से जो हमारे को दिखती है उसमें, वो सारी इधर सेव होती है। तो बेसिकली ये तुम्हारा सारा का सारा इसमें से डेटा सेगमेंट कैसे, क्या क्लस्टर साइजिंग में तुमने डेटा रखा हुआ है, वो सारा इसमें से एक फाइल है, वो भी निकाल के देखते हैं पहले। रुको, इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, हटाने का टेबल का। लॉग इन डेटा फ्रॉम अकाउंट, ये देखते हैं। रुको, इसको इसमें खोलते हैं, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन दिख रहा है कहीं? हाँ ये रहा। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है।
हम्म। अब जैसे ये मेरा केका का लॉगिन है, वैसे मैंने सेव नहीं किया पासवर्ड इसमें। जो हमारा एक ऐप है इधर, उसका डेट क्रिएटेड और ये है, अगर इसमें होता पासवर्ड तो ये दिखा देता है, लेकिन क्लियर टेक्स्ट में कभी भी नहीं दिखाएगा ये, इतना गारंटी है। मैंने क्लियर टेक्स्ट में एक बार ही देखा था। एक चीज और सेव करती आई नहीं। अब ऐप केका का ही डेटा है, लेकिन ये है ना, तो जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री वाला दिखा देता हूँ एक बार। ऐप डेटा वाला कभी और दिन दिखा दूंगा। ये तुम्हारा ऐसे जो जो हमने सर्च किया है वो पैटर्न, कॉन्टेक्ट एनोटेशन, लिंक्स पे जो गए हैं, यूआरएल, जो जो यूआरएल पे गए हैं, टाइटल क्या था, विजिट ऑफ काउंट कितनी बार गए हो, ये सारा डेटा तुम्हारा मैनेज होता है वैक्यूम फाइल्स में। तो जब भी तुम्हारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है ब्राउजर से रिलेटेड, तो वैक्यूम फाइल उठाती है ब्राउजर के अंदर। जो तुम्हारा वेब का जो पार्ट आता है वो यही तुम्हारा स्टार्ट होता है वैसे। नहीं, बेसिकली अगर तुमने इसको इसकी डायरेक्टरी से हटाया, जैसे ये इसकी डायरेक्टरी का वो पास है, ठीक है, डेव स्टैक में जाके ऐप डेटा का है। ऐप डेटा में ही तुम्हारे मालवेयर के स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम हम लगाते हैं, ये कंप्यूटर के या कोई भी चीज स्टार्ट होने के स्टार्टअप पे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम क्रोम ही ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा क्रोम होगा, तुम है ना तब अपने उसमें लोकेशन देखना उसकी ब्रेव की। तो इसमें डिफॉल्ट का है, जैसे ये लोकेशन है इसकी, सारा बुक मार्क का डेटा है, तो ये इसकी लोकेशन है। तुम भी अपना चेक कर लेना, अगर क्रोम होगा मैं भेज रहा हूँ, बस अपना है ना यहाँ से यूजर चेंज कर लेना। ठीक है। है? मीटिंग में भेज देते हैं हम लोग। एक ज्वाइन कर लिया करो ना, क्लास तक से चलो भेज देता हूँ। क्लास तक यही है ना अपना। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा यही फाइल होती है, यहाँ तुम्हारी ये फाइल को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर मान लो यहाँ एक भी फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, तो हमें डेटा रिकवरी के वक्त क्या दिखता है, इसी की फाइल लोकेशन पे अगर वो क्लस्टर में पड़ा हुआ है और रीराइट नहीं हुआ, तो हम वापस से डेटा निकाल लेंगे, निकल आएगा ये सारा डेटा हमारे पास। मोस्ट कॉमन है। यूजर क्या करता है, देखो ज्यादातर यूजर क्या करता है, देखो दो तरीके हैं। एक होता है यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो मेरी हिस्ट्री का है, हिस्ट्री दिख रही है। पहली बात तो ये ओपन है, कंप्लीटेड, दिस एक्शन कैन बी कंप्लीट बिकॉज दिस फाइल इज ओपन इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम अभी चल रहा है, कोई और फाइल होता है। इसके अंदर मेरे को दो चीज देखनी पड़ेगी। अगर हम गूगल क्रोम से जाके यहाँ से हिस्ट्री डिलीट करते हैं और एक मैनुअल करते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। अगर यहाँ से करते हैं तो वो किस तरह से उसको डिलीट कर रहा, हटा रहा है, क्योंकि डिलीट को मेरे को पता रहेगा, तो मैं रिकवर कैसे करूँ। रिकवर तो चलो कभी कभार क्या होता है, यहाँ से यूजर डिलीट कर देता है, तो हम सबसे पहले जाके चेक कहाँ करते हैं, आईएसपी पे, कि इसके नेटवर्क से इसने क्या क्या रिक्वेस्ट करी है। वो तो बहुत डिटेल में दे देगा रिपोर्ट, जिसे कंप्यूटर मैनेज नहीं करता। पोर्ट तक डिफाइन करके दे देगा, कौन सा पोर्ट जाने का था, कौन सा आने का था, इनकमिंग आउटगोइंग सारा कुछ दे देगा। पर बाय डिफॉल्ट सब साबित करने के लिए तो मेरे को सिस्टम से ही चाहिए होगा, तब वो मैं ऐसे दूंगा। और मैं, तो ये तुम्हारा क्या काम करता है, अब मैं बताता हूँ। देखो मेरे को उसका नहीं पता कि तुम्हारा वो क्लियर हिस्ट्री जो करते ब्राउजर से वो हटाता नहीं हटाता पूरी तरीके से, वो देखना पड़ेगा। पर अगर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरी सुन लो, हिस्ट्री, वैक्यूम, कुकीज, सब कुछ परमानेंटली डिलीट कर देगा। डिलीट नहीं करेगा, ओवरराइट कर देगा, डिलीट उसके ऊपर डेटा चढ़ा देगा, कि कल की डेट के अंदर अगर हम वो करेंगे तो नहीं मिलेगा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा डेटा पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है।
बाकी तुम अगर एक कोई दूसरा ब्राउजर लेके और उसके ऊपर लगा दो टिक मार, ठीक है। बाकी उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, कैशे, कुकीज। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं। ठीक है। फिर तुम्हारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुकीज। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है तुम्हारा, उसकी सारी कुकीज, डाउनलोड हिस्ट्री, फॉर्म हिस्ट्री, हिस्ट्री लॉग सब कुछ हटा देगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एज जो है आपका, ठीक है, उसमें कैशे, कुकीज, वही वैक्यूम सिंक फाइल जितना भी है आपको वो हटा देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सारा डेटा हटा देगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल जैसा तुम्हारा वर्ड होता है, तो ये देख रहे हैं, ये फाइल्स होती है तुम्हारे। अब हमारा क्या होता है, फाइल डिलीट तो कर दिया, लेकिन यहाँ हमारी वो एंट्री छूट जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि इस बंदे ने कोई फाइल बनाई थी। तो सर ये सर्वर से भी हटा देगा सारा डेटा, सर्वर से नहीं हटा है, सर्वर से तो जो आपको मेन पैसे सर्वर है। देना पड़ेगा अगर मोस्ट ऑफ दी, हाँ। सर्वर से खुद ही, अगर तुम्हारे से वन ड्राइव लग रहा है, ठीक है, वन ड्राइव है, तो भैया सर्वर से मैनुअल जाके हटाना पड़ेगा, सर्वर से थोड़ी ना हटाएगा वो। ठीक है, सर्वर तो से ओवरराइट वहां भी करेगा या फिर यहाँ पे ही नहीं, यही ओवरराइट करेगा, करेगा? ओवरराइट यही करेगा, ये बेस मशीन के लिए, ये क्लाउड के लिए बना ही नहीं है कि आप क्लाउड पे आपको मैनुअली जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और पहली बार तो क्लाउड से डेटा डिलीट होएगा भी इजीली। मोस्ट ऑफ दी उसका स्नैपशॉट बने होते हैं। ठीक है। फिर टेम्पररी फाइल अपडेट, फिर अच्छा यहाँ आ गए, फिर आपका आता है सिस्टम में। सिस्टम में क्या क्या हटाएगा, क्लिपबोर्ड का डेटा, कस्टम फ्री डिस्क, लॉग, मेमोरी डंप, एमयूआई फाइल, कैशे फाइल, प्रीफेच फाइल, रिसाइकल बिट। प्रीफेच बताऊंगा, टेम्पररी फाइल अपडेट अनइंस्टॉलर। जैसा हम क्या करते हैं, विंडो में अपडेट कर लेते हैं, विंडो का पुराना अपडेट का पैकेज पड़े रहते हैं, डिलीट नहीं होते, विंडो बहुत स्ट्रगल हो जाती है। ठीक है, विंडो डिफेंडर के अंदर बैकअप फाइल, हिस्ट्री लॉग, क्वारंटाइन। बहुत सारे वायरसेस क्वारंटाइन में पड़े रहते हैं, कुछ फाइल्स पड़ी रहती है कि तुमने उसको बताया नहीं कि रिमूव करना है, क्वारंटाइन करना है, वो सारा डेटा। ठीक है, टेम्पररी फाइल। फिर आपका विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, ये फाइल एक्सप्लोरर, ये तुम्हारा विंडो एक्सप्लोरर है, तो इसके अंदर क्या क्या उड़ाएगा, मोस्ट रिसेंट फाइल, ठीक है, एमआरयू फाइल्स होती है, रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट, रन, सर्च हिस्ट्री, शेल बैग, थंबनेल। ये सारा जो हम यहाँ जैसे होम पे जाते हैं, ये सारी हिस्ट्री जो हम यहाँ सर्च करते हैं, वो सारी हिस्ट्री जो यहाँ सर्च करते हैं, वो देखो ये हिस्ट्री बनी हुई है, ये सारी हिस्ट्री जो इसको यूज करते हैं सारा कुछ, वो सारी हिस्ट्री उड़ा देगा वो। ठीक है, जैसा एक एक कमांड होती है विंडो आर्मी, तुम्हारे उसमें भी आएगी, शेल रीसेट। ठीक है, शेल रिसेंड करते हैं तो हमारे पास फाइल आ जाती है कि लेटेस्ट भी अगर मालूम है नहीं हुआ, सिस्टम खुला है, तो बंदे ने लास्ट चीजें क्या क्या चलाई थी, उसकी एक हिस्ट्री बनती है, किसने ये चीजें एक्सेस करी थी मेरे सिस्टम पे। ठीक है। फिर आपका इसके अंदर विंडो मीडिया प्लेयर, विनरार की फाइल, जो जो सॉफ्टवेयर इसको लगेगा। अब इसके पेड वर्जन भी आते हैं, ठीक है, फ्री वर्जन में इतना ही देता है, तो मैं ये फायरफॉक्स और क्रोम नहीं हटा रहा और बाकी डिलीट कर रहा हूँ। इसको क्लीन लगाओगे, एक चीज याद रखना, ये तुम्हारा सिस्टम एक बार बंद करेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा इसको फुल करेगा, देख रहे हो, इसको फुल करेगा ये। तो इसको एक बार क्लीन पे लगा देते हैं। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट फाइल अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ऑपरेशन, दिस एक्चुअल फाइल दैट विल बी डिलीटेड मे हैव चेंज्ड इन द रैम दिस प्रीव्यू। ठीक है, अभी डिलीट करना, प्लीज वेट क्लीनिंग सिस्टम। आपकी सिस्टम अपने आप ही 153 है, अपने आप ही भरना स्टार्ट हो जाएगा ये पूरे टाइम में। है रीच वेट, बताया तो था कि यहाँ ये बताता जाएगा क्या क्या डिलीट कर रहा है, ऐप डेटा रोमिंग में से क्या क्या हटा रहा है, कस्टम डेस्टिनेशन विंडो। यहाँ अगर आप आओगे, दिस पीसी करोगे, ये देखो 145 GB हो गया, अभी तो हटाता जाएगा। 139 GB पेन ड्राइव हटा देता हूँ। ठीक है, इमेजिंग तो हो गई। आज इसको खोल के देखेंगे इसका डेटा। विंडोज की मेन फाइल थोड़ा ही आएंगे। क्या चीज,
विंडोज की जो मेन फाइल होती है हाँ वो नहीं उड़ाएगा, मतलब कि आपका एक तरीके से क्लीन वो करते शो हैं। करेगा या नहीं करेगा? क्या चीज? वो फाइल शो करेगा इसमें, कौन सी फाइल? जो विंडोज की फाइल होती है, मतलब जिससे करप्ट हो जाए विंडो। विंडोज की फाइल कौन सी वाली फाइल? जैसे प्रोग्राम फाइल्स होती है, मतलब जो मेन फाइल होती है विंडो की। वो तो मोस्ट कॉमन है। ये क्या कर रहा है, मोस्ट रिसेंट यूज फाइल हटा देगा आपके सिस्टम में, है ना। आपको जो जो हटाना है, जैसे फाइल एक्सप्लोरर का डेटा, ऐसी चीज जो बता सकती है कि आपने क्या कांड किया है, वो सब कुछ हटाने की कोशिश करेगा, ओवरराइट कर देगा। इनफैक्ट मान के चलो, मैंने इधर कोई डेटा रखा था, मान के चलते हैं, इधर देखो, मैंने इधर, है ना, सी ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में कोई डेटा रखा था। अब मैं यहाँ से डिलीट तो कर दूंगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, उसको वाइप करना है। हमने वाइप के लिए क्या सुना था? या तो वो फोल्डर करेगा या ड्राइव करेगा। सी ड्राइव पूरी पूरी तो वाइप कर नहीं सकता। मान लो 2 GB या 5 GB का डेटा था, तब मैं क्या करूंगा? तब मेरे को ब्लीच बिट काम में आएगा। ये क्या करेगा, जो डेटा आपने डिलीट कर देगा उसी के स्पेस को ओवरराइट कर देगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, एक तो सेलेक्टेड है, एक याद रखना, ये सेलेक्टेड है। ये तो हटाएगा हटाएगा कि आपका आपने क्या क्या यूज लास्ट में किया था। एक और चीज दे रहा है कि अगर आपकी जो स्पेस होती है खाली, जहां वो 2 GB का डेटा था, अब आपने उसको डिलीट कर दिया, उससे स्पेस बढ़ गई है, आपको मिल गई है स्पेस ज्यादा, लेकिन वो डेटा भी वही है। लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते परमानेंटली, क्यों? क्योंकि पूरी का पूरी जरूरत नहीं उड़ानी पड़ेगी, नहीं उड़ा सकते। तो उस केस में आप डिलीट चला दो, उसी की स्पेस से वो डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, और जो प्रेजेंट डेटा है वो रखा रहेगा। तो देख रहे हो, 83 GB फ्री, यानी भर रहा है अभी। मैं कर ही नहीं पाएगा बीच में। तो अपन ने 3 टूल कर लिए, मिनी टूल पार्ट, तभी तो मैंने 3 टूल करवाए, मिनी टूल, पार्टीशन, इरेजर, ऐसे आपके ना। अगर आप यहाँ जाओगे, आपके लिस्ट ऑफ डेटा इरेजिंग सॉफ्टवेयर आते थे आपके, ठीक है। इसमें देख रहे हो ब्लीच बिट है टॉप पे। सीसी क्लीनर क्यों नहीं करवाया? सीसी क्लीनर इसलिए नहीं कराया, एक तो ये फर्स्ट चाइनीज है, ठीक है, और सीसी क्लीनर में सबसे ज्यादा तुम्हारे मालवेयर है। और वो मालवेयर कौन से हैं तुम्हारे? फ्लॉक्सिप। कल मैं सर्च ही कर रहा था इसके बारे में। क्या है? फ्लॉक्सिप है, पता नहीं, फ्लॉक्सिप है, हाँ। फ्लॉक्सिप मालवेयर, a family of virus that infect window executable and DLL files to download and install other malware onto your computer। ये मतलब ये एक फ्लॉक्सिप मालवेयर आते थे, ये एक बार तुम्हारे कंप्यूटर में आए, खट 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 सारा डेटा उड़ाते हैं। यानी वो बोल तो रहा है कि मैं क्लीन कर रहा हूँ, पर वो अपना डेटा भी डाल के जा रहा है, मालवेयर भी डाल के जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, मैं कल बैठ के यही काम कर रहा था, 7:30 पे बैठ के दिखाता हूँ। फ्लॉक्सिप के सैंपल्स मिले, मेरे पास भी एक सैंपल पड़ा हुआ था, दिखाऊंगा अभी। जैसे ये कॉपी किया, हैश है बेसिकली। आउट ऑफ 73 फ्लैग्स, 60 फ्लैग्स के अंदर ये वायरसेस है। देखो भरा हुआ है पूरा। अब जो मैं क्रैकिंग टूल यूज कर रहा था उसके अंदर भी भरा हुआ था ये, इन रिलेशंस के अंदर देख रहे हो फाइल। अब जो मेरे पास फाइल पड़ी थी वो ये थी, ये ss call service डॉट exe, ठीक है। तो इसको मैंने वायरस टोटल पे अपलोड किया था, मेरे को मिली जब मैं विंडो पॉलिसी हम कर रहे थे, तभी हमने उस टाइम मैं मालवेयर के हिसाब से बनाया तुम्हारा विंडो पॉलिसी, कि तुम मालवेयर भी एनालाइज कर पाओ इजीली। अब इसमें मैलिशियस को ट्रोजन जेनरिक वो दिखाया है। अब ये इसमें उसमें ये बेसिकली यूक्रेनियन किसी ने उसको रीमॉडिफाई किया, अगर इसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांसलेट करते हैं, जिसने भी इसको बनाया है। शुड वी फक अबाउट प्यूकिन?
यूक्रेन मतलब पुतिन। ये ज्यादातर ये तुम्हारा जो वहाँ के जो है यूक्रेन रशियन नहीं बोलते, तो ये बेसिकली उनने इसको रिमॉडिफाई किया। तो जो क्रैक टूल्स हमने इधर उधर डाउनलोड किए हैं वो बेसिकली उनने ही रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। तो बेसिकली उन्होंने हर सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। डिटेल्स पे गए, यहाँ भी इनने एक बड़ी लिस्ट दी हुई है नाम की, इस नाम से, पॉसिबल नाम से आए हुए हैं। ये मुझे कब पता चला फ्लॉक्सिव, जब मैं इसका रिलेशन में चेक करा था और मैंने इसका ये चार्ट चेक किया, तो इसको रिमॉडिफाई किया गया है। मेरा एक तो ये सॉफ्टॉनिक का है, ठीक है, ये देखो Win32 फ्लॉक्सिव.h, दिख रहा है। एक ये फाइल है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी एक अलग ही इसमें दी हुई है, ये सारी जिप है। ये भी फ्लॉक्सिव जैन की फाइल है, फ्लॉक्सिव.जैन, ये भी अलग है, ये एजेंट बेस्ड है। ये भी फ्लॉक्सिव.जैन की फाइल है। तो तीन प्राइमरी फाइल्स जो मिली थी, और ये कॉन्टेक्टेड आईपी एड्रेसेस है जो इस पे जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के उस पे एक जा रहा है, और एक अकाइना इंटरनेशनल पे जा रहा है। अकाइना इंटरनेशनल क्या है, बेसिकली क्लाउड सर्विस देती है। अकामिया क्लाउड कंप्यूटिंग देती है, जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप एडब्ल्यूएस और अजूर के बाद सीखते हो, लिनोड, जो अकामे पे चलती है, ठीक है। आपका जो लिनोड है बाय डिफॉल्ट अकामे क्लाउड पे चलता है। ये सी2 सर्वर और होस्टिंग के लिए बेस्ट है, ज्यादा प्रेफरेबल ये है। एडब्ल्यूएस तो 2 मिनट में गवर्नमेंट के साथ ही काम करके डेटा दे देगी। ये आपकी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो फ्लॉक्सिस के बारे में सर्च करा तो बेसिकली सीसी क्लीनर का पार्ट है ये, बाकी और भी है, ऐसा नहीं है। इरेजर जैसे हमने इरेजर किया है, ये वाला इरेजर ओपन सोर्स है, ठीक है ना। मैंडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग, सपोर्ट, वाइपिंग मेथड, रिपोर्ट्स, डेवलपर्स, जैसे एप्पल ने खुद का बनाया डिस्क यूटिलिटी। तो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग क्या क्या बनाए हैं, देख सकते हो तुम जाके। अभी देखो ये क्लीन हो रहा है, 154 GB फ्री कर दिया, यानी इसने क्लीन करके पूरा भरा और फिर क्लीन कर दिया। अभी भी क्या कह रहा है, प्लीज वेट, वाइपिंग फ्री डिस्क अबाउट 33 मिनट्स रिमेनिंग, यानी पूरी की पूरी डिस्क को वाइप करने में लगेगा। और ये मत सोचना इसको आधे में काट दोगे, तो आप काट दोगे, आप इसका प्रोसेस जनरेट होता रहेगा। ये एक दो बार मेरा सिस्टम ऐसे ही ब्लॉक हो गया था, शट डाउन कर दिया मैंने सोचा शट डाउन करने में सारे प्रोसेस नहीं, वापस ऑन हो जाता है। ये एक बार इसका प्रोसेस ऑन कर दो तो ये और ऑन ऑफ होके वो करता है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। समझ में आया, सबको क्लियर हुआ। मेरे वन कितना 1 TB की SSD मैंने करी हुई है, मैंने 500 जो की आपको उसको करी है। जो मेरे इसमें बाय डिफॉल्ट बायोस लेवल का वो है, सॉफ्टवेयर लेवल ही हो गया एक तरीके से। हार्डवेयर तो वन हार्डवेयर देखा जाए तो हार्डवेयर भी ही कह सकते हो उसको, जो इसमें आता है थिंकपैड में। मेरे को 9 घंटे लगे पूरी SSD को वाइप करने में, 512। नहीं, वाइपिंग की कंडीशन डिपेंड करती है आपके स्पीड पे भी। NVMe M.2 भाई बहुत तेज होती है। हार्ड डिस्क, अरे भैया हो जाएगी।
करना चाह रहे हो? किसी और बैंक यूज किए थे करते थे। ये तो डेटा दिख रहा है, डिलीट कर दिया था। डिलीट कर दिया था उसको देखा मिनट में नहीं थे। मैं देखो वो जरा सी केबल यहाँ लगा दूँ कनेक्ट हो रहा है वही क्या ठीक है यही था तुम्हारा, किस नाम से था जो तुमने डिलीट किया था? सारे डिलीट कर डाले। खतरनाक सिस्टम डाला हुआ है तुमने तो। कहाँ पड़ेगा 15 मिनट तो लगेगा, पूरा का पूरा डेटा किसको देंगे। वो प्रॉब्लम आ जाएगा ये डेटा अगर आना हो, ओवरराइट ना हो नहीं हुआ इसीलिए बोले लास्ट वीडियो कंप्लीट कर लो। कोई कॉन्फिडेंशियल था अरे ऐसे फाइल हो गया। तुम्हारी है दोस्त की है? ये मेरी है, ये मेरी दोस्त की है। उसमें हमने रखा था। वो आता डेटा रिकवरी उसका निकाल लेते हैं, उसका भी है, उसने कुछ डिलीट किया होगा वो आ जाएगा हमारे पास। वो नहीं रखना है। नेट सही चल रहा है? सही ठंडा था मतलब ठीक है नॉर्मल है, पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ठंडा मतलब ठीक ठाक मुझे वो तो बंद हो ठीक गया है। आदत है उसको बंद की। ऑल कोर्सेज ये तो क्या क्या पहले से था इसमें, वो तो सारा कुछ पहले से ही है ना? इसमें क्या है इसमें? ये वाले में रखा था? अच्छा डी वाला डेटा है ये सबको वाइब्रेट यार डी में कुछ नहीं है यहाँ आ रहा है।
ओ सी पी सी एच सारे मॉड्यूल आ रहे हैं। ऐसे डेटा की कमी हो रही है। मैं रख लेता हूँ। क्यों? तो परमानेंटली डिलीट कर दूं? देखो देखो केवल देखो। यहाँ पे ना शायद परमिशन के दिख रही है exclude, recover, and tag, exclude all tags in the volume. ये ना यहाँ से कुछ और करना पड़ेगा इसको ओपन एक्सपोर्ट रिकवर कॉपी टैग नेविगेट फाइल डुप्लीकेट सिमुलेट इंक्लूड ये ऐसे डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसका ना ये सारा डेटा आ तो रहा है 2 GB 9620 MB 22 GB ये बेसिकली तुम्हारा एमएफटी में है अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा ये एमएफटी तुम्हारा क्लस्टर साइज खराब ना कर दे होता क्या कि ये डेटा तो जाएगा जाएगा जो बेचारा पड़ा हुआ डेटा है जो इसमें ये जो दिख रहा है डी के अंदर तो वैसे खाली है वो डिलीट डेटा लेकिन इधर जो डेटा है इसमें और इनमें ये भी करप्ट होने के चांसेस फुल हो जाते हैं तो ट्राई करते हैं ट्राई पे ही दुनिया राइट सारी क्लिक करेंगे तो देखिए वाइप कर सकता हूँ एक काम करते हैं ये जो डेटा है इसके अंदर ये जरूरी है क्या हाँ है बैकअप नहीं है फिर रहने दो मैं बताऊँ क्या कहता था इसके फोल्डर पे ना हम वाइपिंग इरेजर से लगा देते हैं ब्लीच बीट से तो नहीं श्रेड नहीं हम इसको ब्लीच बीट इरेजर से इरेज कर देते हैं बाकी उसके अलावा क्या कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना अब कर तो देते हैं इरेजर पे मैं पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ ये तो करेगा ही करेगा साथ में ये भाई ने तेरा ये डेटा भी कर दिया मैंने भाई इसका ना यहीं से कुछ ऑप्शन होगा रुको क्रिएट वेरीफाई बैकअप ओपन एग्जिट फ्री स्पेस एडिट कॉपी सेक्टर डिलीट मार्कर क्या है भाई ये ऐसे भी है क्या नाम के दो टूल्स अगर हमारे पास रेट सिस्टम होता ना हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते नहीं है
मुझे लगता है डिलीट वाला जो है ना पेड सिस्टम से ही पॉसिबल लग रहा है, बाकी देखते हैं, मैंने एक्सक्लूड तो कर दिया है मोस्ट ऑफ द ऑल। देखते हैं। आ रहा है। ये ऐसे नहीं हटेगा विदाउट कुछ से, क्योंकि एमएफटी के अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड बना होगा ना, ये देख रहे हो, ये देखो इस एमएफटी में वहाँ 126 MB का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो जो डिलीट हुआ है ना उसका सारा रिकॉर्ड इसी में पड़ा हुआ है। वहां से भी हाँ, तो ये ऐसे डिलीट नहीं होगा, ये वाइप ही होगा, या तो ओवरराइट होगा तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑल यही है, बाकी इरेजर से ट्राई करते अगर तुम्हारा कुछ बैकअप पड़ा होगा, क्योंकि इरेजर को भी पता नहीं है भाई, टेढ़ा मेढ़ा काम कर सकता है कभी कभार। बैकअप होता तो अपन ट्राई करके देख लेते। ये तुम्हारी है ना, काम करते हैं। तो देखो यहाँ आ रही है डी ड्राइव। यहाँ भी दिख गई, डिलीट थी। यहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से सीधे डिलीट करते फट करके, वो तो रहेगा ही डेटा, जो भी तुम्हारा कोर्स मॉड्यूल है वो रहेगा। यहाँ से एक काम कर सकते हो कि ये जो तुम्हारा डी का खाली फोल्डर है जो डिलीटेड डेटा इसमें पड़ा हुआ है, या तो डी को उड़ा दो पूरा। मोस्ट प्राइवेट का कुछ हो सकता है, मोस्ट प्राइवेट क्योंकि मैंने 2-3 बार एक्सक्लूड कर दिया है उसको, तो फुसफुस तो हो चुकी है उसकी। यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कुछ कट करने का ऑप्शन है। क्रिएट डिस्क इमेज, व्यू आइकन, शेयर मोड। अब समझ में आया, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता, गलती से भी किसी भी यूएसबी में डेटा मत सेव करना। समझ में आया, सबको क्लियर हुआ? एसएसडी हो या हार्ड डिस्क, जो मतलब है, सबका डेटा सब जगह पड़ा रहता है। मैं भी तो, देखी। हम्म,
सो कर सकते हैं बैकअप लेके ट्रैकिंग कर सकते हैं। हाँ बैकअप ले लेना इसका। उसके बाद इरेजर से डी को हटाना और उसके बाद विनएक्स या फिर ये जो टूल है तुम्हारा जो मैंने बताया एक्टिवेट गेट इनटू पीसी से करके फिर देख लो चेक कर लो कि जो सिर्फ डी के अंदर डिलीटेड डेटा किस तरह का पड़ा था 22 GB का जो हिडन है मतलब डिलीट तो कर दिया लेकिन वो अभी भी हिडन पूरी तरह से कैसे डिलीट हुआ है फिर देख लो तो चेक कर। मैं सबको विंडो वाली फाइल भेज रहा हूँ एक बार है ना तुम में से उस पे नहीं भेजूंगा तुम में से ना एक जना उस पे आ जाओ सारे मीटिंग पे आ जाओ 2 मिनट लगेगी तब मैं इसी पे सेंड कर रहा हूँ लिंक इसकी इमेजिंग खोल के दिखाऊंगा अभी। हाँ रख लो इसको इसकी इमेजिंग दिखा देता हूँ करके मतलब इमेजिंग तो कर ली अपन ने ये पड़ी हुई है ठीक है इसको खोल के देख लेते हैं ये सीएसवी देख रहे हो अब इसकी सीएसवी फाइल देखना अब यहाँ कुछ कुछ जगह नो 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 अब ये देखो यस यस आ रहा है कल मैंने इसकी वाइपिंग करी थी आज इसका डेटा इमेजिंग करी अब देखो कितना सारा डेटा यस 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 से आ रहा है बस 0 बाइट है और डेटा क्या हो गया क्रिप्टिक हो गया यानी आरएनजी जो क्रिप्टिक होता है उससे इसका डेटा सारा क्रिप्ट हो चुका है इसको कैसे देखेंगे इसको ऑटोप्सी में दिखा देता हूँ एक बार अभी देखो क्या हाँ तो अभी देखो ध्यान से ये देखो इतना सारा ये डेटा 471 फाइल्स रिकवर हुई है पर क्या है 00 बाइट की है यानी मैंने क्या कहा था इरेजर क्या करता है डेटा उसके अंदर अगर तुमने देखा होगा इरेजर के अंदर ये देख रहे हो ये तो तुम्हारे मेथड हो गए पर अगर डेटा आ गया तो उसका पॉसिबल आरएनजी क्रिप्टिक सर्विस प्रोवाइड करेगा यानी कि क्रिप्टिक कर देगा मैसेज को तो ये समझ में आ रहा है तुम्हारे पूरा 0000 की केबी है ये देखो एक फाइल गई है शायद नहीं सारा 00 गया 471 फाइल निकाली हुई है तो 00 इसको अगर मैं बाहर भी निकालूंगा एक बार इसको 100 होने दो
तो 100 हो गए बस। इधर ये भी हो रहा है। अभी 12 मिनट बचे हैं। अब MFT फाइल, एक एक केबी की MFT फाइल्स निकालिए इसमें। सारी एक एक केबी, एक एक केबी, एक एक केबी। और ये 0 0 स्टार्ट तो होने दो। 100 हो गया है। 2007 फाइल इसने रिकवर करी है, लेकिन उसकी भी नहीं है। करने दो तो और देखें। एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम मिला है इसको, ल्यूक्स लिनक्स का। देख रहे हो, क्रिप्टिक है पूरा मैसेज, पर तब भी इसने थोड़ा आइडेंटिफाई किया है कि ये कोई फाइल है, इंक्रिप्शन प्रोग्राम है जो कैटेगरी ल्यूक्स, जैसे बिटलॉकर होता है विंडो में तुम्हारे, वैसे ही ल्यूक्स होता है तुम्हारे लिनक्स में पासवर्ड लगाने के लिए। और उससे ज्यादा वो होता है ये, कह सकते हैं उससे ज्यादा सिक्योर होता है बिटलॉकर से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो पता लगाया। इसमें हमने उस दिन इतना सारा डेटा रखा था, कुछ भी नहीं आया। मैं फाइल भेज देता हूँ ये। मालवीर भेज दूँ? पीडीएफ वगैरह एक पीडीएफ ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो। कल से हम यही स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसमें मैंने जो विंडो, आप ध्यान से सुन लो। पहले मैनुअल है, ठीक है, कमांड हम क्या क्या डिफरेंट है, मैंने कमांड के बारे में डाला हुआ है सारा डेटा। ठीक है, फिर आपका ये कुछ कमांड में ये इतना काम की नहीं है, ठीक है, चैट बेस्ड और ये, ठीक है। फिर आपके हैशिंग, जो हमने पावर शेल से और विंडो सीएमडी से कैसे निकालने हैं। फिर आपके रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के अंदर कौन कौन से रजिस्ट्री मेन होती है, ठीक है। फिर रजिस्ट्री एनालाइज, कुछ रजिस्ट्री को कैसे एनालाइज करना है। फिर आपके यूएसबी के डिटेल्स कैसे निकालनी है, सैम फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। विंडो के अंदर मोस्ट कॉमन जो डायरेक्टरी होती है जहां हमको चेक करना होता है वो। फिर ये आपके सारे सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से ना जो बता रहा हूँ वो सारे इंस्टॉल कर लेना। कौन कौन से, सिस इंटरनल डाल लेना, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से प्रोसेस एक्सप्लोरर, विन ऑडिट, विनएक्स रन देना, प्रोसेस हैकर रन देना, सिस्टम इन्फॉर्मर डाल देना, बेलार्क एडवाइजर, ओएस कॉन्फिग, एवरीथिंग, यूएसबी डिटेक्टिव, यूएसबी डिव्यू, मेटाडेटा प्लस प्लस, सीपीयू दैट रन देना, इवेंट एक्सप्लोरर कर लेना। ये 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 सारा कुछ रन देना, ये सारे रन देना। फिर क्या, रजिस्ट्री एक्सप्लोर डाल देना। फिर इसके बाद ये वाला टूल डाल देना तुम्हारा इम्पैक्ट सीक्रेट डम लिनक्स में, तो हम टाइम डम करके देखेंगे क्या हुआ। स्क्रीन आ रही है सबको? और ये कुछ और कमांड है, तो हम उसको डायरेक्टरीज को चेक करेंगे। समझ में आएगा ये सबको? हेलो? यस सर। ठीक है, तो कल अपन इसके ऊपर काम करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली हो गया है, तो इसमें 2007 फाइल्स निकालिए, कंट्रोल ए करके इसको पूरा एक्सपोर्ट भी कर लूंगा ना मैं। सेटिंग गलत हो गई। ठीक है, सारी एक्सट्रैक्ट हो गई, कट करते हैं।
म्यूजिक, एविडेंस, ये है सारी फाइल। ये देखो, इसकी अगर एविडेंस को प्रॉपर्टी करूंगा 1.50 MB, क्या पता करोगे इसमें? ये सारे एमएफटी की स्कैनिंग है, एक एक केबी की, एक एक केबी, एक एक केबी की। तो इसीलिए इरेजर वाइपिंग तो करता है, लेकिन ये क्रिप्टिक कर देता है। अगर डेटा आने के चांसेस भी होते हैं ना, इसमें 5 MB का कोई डेटा आ गया तो उसको क्रिप्टिक कर देगा। ठीक है ना? तुम भी इसकी इमेजिंग करके देखोगे तो तुमको भी डेटा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मान लो मैंने आधार कार्ड की फोटो रख दी और उसको इरेजर चला दिया, अगर आ भी जाता है आधार कार्ड की फोटो, तो जेपीजी का एक्सटेंशन और जेपीजी ये सबको पूरा क्रिप्टिक कर देगा। ठीक है? तो इस तरह से ये तुम्हारा सारा का सारा काम करता है। क्लियर हुआ सबको? हम्म? समझ आएगा ही। चलो, ऑनलाइन मैं अटेंडेंस दूंगा यार। अभिषेक आनंद आया है? देखना एक बार ऑनलाइन, तुम्हें खोलो। यस सर। आया अभिषेक। आदित्य साइबर पंक नहीं है। अनंत मिश्रा नहीं है। अरुण, अरुण नहीं है। है? अरे देखो ना उसमें, आनंद आया था शायद से। दीपक, धीरज, धीरज है, धीरज देखते रहो वो। धीरज है। हार्दिक, जयपाल, खुशी, यस सर। किशन, मनीष, नीलकंठ, नितिन कुमार, पंकज राणा, ये रहा। प्रवीण कुमार है। राहुल नहीं है। रविकांत है। यस सर। ऋषि, सचिन, सागर, सतीश, सावन, यस सर। शशि भूषण, शिवम, सूरज, सूरज का है। विवेक, यश, सर मेरा नाम नहीं दिया आपने। क्रिश, क्रिश लिया था ना? नो सर। चलो, और किसी का नाम तो नहीं रह गया? सर कल के लिए नहीं आया शायद। अरे वो कहाँ गया अटेंडेंस का? आज आज का भी नहीं लगता है। भाई परसों समझ नहीं आया मेरे को, इसलिए मैंने सिस्टम चेंज कर दिया। परसों क्या था? कल की रिकॉर्डिंग। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग। अरे यार रिकॉर्डिंग 2 मिनट रुको एक बार। सर डॉक्टर वो पता नहीं नेटवर्क मांग रहे थे, कल भी गए थे और परसों भी गए थे ऐसे ही। चार, आज क्या है? 5, आज की तो रिकॉर्डिंग चल रही है। कल की ये रही, और 3 की रिकॉर्डिंग। 2 दिन की रिकॉर्डिंग है ना? हाँ ठीक। यस सर। सारी डाल दो। ठीक है, डाला हुआ है।
पर कल की रिकॉर्डिंग। अच्छा, अरे डाल दो। आज की तो रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉपी कर देते हैं।